हेलो दोस्तों, मैं स्टार आर्ट्स क्लास से धर्मेंद्र सर। हम इस वीडियो में 12th हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर हड़प्पा सभ्यता का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का क्यूज करेंगे। आप लोग आंसर देते जाइएगा। जैसा कि फर्स्ट प्रश्न है, देखेंगे। फर्स्ट प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है? तो आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, किस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है? 5 सेकंड आपको आंसर देने के लिए दिया जाएगा। इसका आंसर होगा हर्यक वंश। अगला प्रश्न देखेंगे। तीसरा है, भारत में सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया? तो सही आंसर होगा कनिष्क। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना किस शासक ने किया? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किस धर्म को मानता था? आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा अजातशत्रु जैन धर्म को मानता था। ये हर्यक वंश का शासक था, बिंबिसार का पुत्र। छठा नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर होगा श्रवणबेलगोला, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किसके समकालीन थे? तो सही आंसर होगा बिंबिसार। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयीन ने किस नदी के संगम पर की? गंगा, सोन, पुनपुन, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर होगा मगध की राजधानी राजगिरी। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो इसका आंसर होगा अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। चलिए 10 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर। इसमें है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश भेजा था? तो सही आंसर होगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो सही आंसर अशोक। 13 नंबर प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख से जानकारी मिलता है। अगला है, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में भारत आए थे? तो सही आंसर होगा मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे। अशोक के अभिलेखों की संख्या लगभग कितने हैं? तो लगभग 45 से 50 अभिलेखों की संख्या कुल है। अगला प्रश्न है, राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहता था? तो इसका सही आंसर होगा राजवैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार में रहता था। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वंश कौन था? तो सबसे प्राचीन वंश हर्यक वंश। तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? तो 16 महाजनपद में से गांधार की राजधानी तक्षशिला। इसका सही आंसर गांधार। अगला प्रश्न है 19 नंबर, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो इसका इनमें से ऑप्शन नहीं है। इसका सही आंसर होगा उदयीन। उदयीन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा, सोन, पुनपुन के संगम पर किया और अपनी राजधानी को बनाया। अगला प्रश्न 20 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। 20 नंबर है, शक संवत की शुरुआत किस शासक ने की? तो शक संवत की जो शुरुआत की थी वो कनिष्क। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा धातु से अपरिचित थे।
22 नंबर क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। कुषाण वंश का सबसे योग्य एवं महान शासक कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे योग्य एवं महान शासक कनिष्क। अगला प्रश्न है 24 नंबर, सर्वप्रथम भारत में सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासक मिनांडर। शुद्ध सोने का सिक्का तो कनिष्क, और उच्च पैमाने पर सोने का सिक्का जो चलाया था वो गुप्त शासक। 25 नंबर प्रश्न है, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 78 ईस्वी। 78 ईसा पूर्व नहीं, 78 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत लिपस्टिक का साक्ष्य हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से नहीं मिला, बल्कि दूसरे स्थल से मिला है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो भारत में सर्वप्रथम अभिलेख की शुरुआत करने वाला पहला शासक जो था वो अशोक था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? यानी मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक। तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक, जिसमें पहला चंद्रगुप्त मौर्य, द्वितीय बिंदुसार और तीसरा जो शासक था अशोक, महान हुआ और बिंदुसार का पुत्र था। तो इसका सही आंसर अशोक। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो इसका सही आंसर होगा मगध। धन्यवाद। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर चैप्टर का वीडियो इस पर मिलेगा।